अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है आमिर बेग और आज तारीख है 5 मई 2023। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में अहम केस की जो है वो समाअत हुई, जिसमें पाकिस्तान के सबसे बड़े चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की तरफ से बड़े अहम तरीन रिमार्क सामने आए। उन्होंने कहा कि हम भी कुछ कहना चाहते हैं। अदालत में अभी मसला आईनी है, सियासी नहीं। अदालत सियासी मामला सियासी जमातों पर छोड़ती है। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई का फैसला लेकर बैठी नहीं रहेगी, बल्कि अपने फैसले पर अमल करवाने के लिए आइन का इस्तेमाल करेगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फारूक एच नाइक से पूछा कि ये बताएं कि IMF मुआहदा और ट्रेड पॉलिसी की मंजूरी क्यों ज़रूरी है। इस पर फारूक नाइक ने जवाब दिया कि बजट के लिए IMF का कर्जा मिलना ज़रूरी है। असम्बलियाँ ना हुई तो बजट मंजूर नहीं हो सकेगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ तोड़ी ना गई होती तो बहरान ना होता। बहरान की वजह से अदालत का वक्त भी ज़ाय हो रहा है। असम्बलियाँ तोड़ने से अदालत पर बोझ भी पड़ रहा है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि IMF कर्जा सरकारी फंड्स के ज़खायर में इस्तेमाल होगा या कर्जों की अदायगी में। इस पर फारूक एच नाइक ने कहा कि ये जवाब तो वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ही बेहतर तौर पर दे सकते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि असम्बली तोड़ने पर भी बजट के लिए आइन 4 माह का वक्त देता है। अखबार में पढ़ा है कि IMF के पैकेज के बाद दोस्त ममालिक ताउन करेंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बजट की अहमियत को तस्लीम किया या रद्द किया है। आइन में इंतखाबात के लिए 90 दिन की हद से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। ये अवामी अहमियत के साथ आइन पर अमलदारी का मामला है। 90 दिन में इंतखाबात कराने पर अदालत फैसला दे चुकी है। कल रात TV पर दोनों वीकेंड का मौक़िफ़ सुना। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई के फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी। आइन के मुताबिक अपने फैसले पर अमल दरामद करवाने के लिए आइन का इस्तेमाल किया जाएगा। अदालत अपना फरीदा सरंजाम दे रही है। नाज़रीन, ये तो थी आज की बड़ी अहम डेवलपमेंट, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत इस्लामाबाद में वाक़ सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अहम केस की समाअत हुई। उसमें पाकिस्तान के तकरीबन 2 सूबे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के हवाले से जो है वो केस की समाअत हुई। उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत जो PDM इत्तेहाद पर मुश्तमिल है और अपोजिशन को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मुश्तमिल है, उनको मुज़ाकरात के लिए मशवरा दिया गया था। मुज़ाकरात का पिछले एक हफ्ते से जो है वो दौर चला, लेकिन मुज़ाकरात कल रात जो है वो नाकाम हो गए और सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब इलेक्शन के हवाले से 14 मई की जो है वो डेट पर इसरार किया है। लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो फैसला महफूज कर लिया है। वाक़ई नज़र में तो लगता यही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने अभी 14 मई तक जो है वो थोड़ा नरम रवैया इख्तियार करेगी। 14 मई के बाद जो है वो कोई बड़ी जो है वो शख्सियत को जो है वो नाअहली की भेंट चढ़ाया जा सकता है। अब देखते हैं कि 14 मई के बाद सूरत हाल क्या बनती है, लेकिन फिल वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो अपने रिमार्क्स में जो इशारा दिया उसमें यही बात समझ आती है कि अदालत जो है वो अपने फैसले को जो है वो उस पर अमल दरामद करवाने के लिए आइन का सहारा ले सकती है। और आइन जो है वो सुप्रीम कोर्ट को लामहदूद इख्तियारात देता है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म मानने के लिए पाकिस्तान के तमाम आइनी इदारे बशमूल हुकूमत जो है वो पाबंद होती है तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म माने। और आज से तकरीबन 1 दहाई पहले जो है वो पाकिस्तान के एक वज़ीर आज़म जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था, उनको जो है वो अदालत की हुक्मदूली पर नाअहली की जो है सज़ा भी सुनाई गई थी और उनका नाम था सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और उनका ताल्लुक पाकिस्तान के पंजाब के ज़िला मुल्तान से था। तो उनको जो है वो नाअहली की सज़ा सुना दी गई थी। अब देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नाअहल होते हैं या नहीं, लेकिन एक बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट के मुँह से ये चीज़ वाज़ेह नज़र आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के मुँह से ये चीज़ वाज़ेह नज़र आ रही है कि 90 रोज़ के दौरान जो है वो आइन की जो है वो पाबंदी 90 रोज़ के अंदर जो है इलेक्शन करवाना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट उस पर पूरी तरह से जो है वो उसका सुप्रीम कोर्ट को इदराक है और सुप्रीम कोर्ट उस पर अमल करवाना चाहती है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या फ़ैसला होता है, लेकिन नज़र यही आ रहा है कि कोई ना कोई जो है वो तोहीन
अदालत के सिलसिले में जो है वो किसी न किसी को सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो आज तक के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।